हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जितने भी सारे पीएससी के एस्पिरेंट्स हो उन लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो है ये। ऑलरेडी छोटा तो मैंने बोल ही दिया, तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट बोलने की क्या ज़रूरत है। तो एनीवे, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जस्ट अ मिनट। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट वीडियो आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है अगर आपको बोले, तो पहली बात तो आपके पास आंसर आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन जो है दिस इज आस्क्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आती है। मतलब ऐसे अगर नॉर्मल मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली मतलब कोई कंसेप्ट बताऊंगा तो उसका एप्लीकेशन कैसे करना होता है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चंस बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थियोरी होते हैं विद इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि डिबाई-हुकेल लिमिटिंग लॉ कहा जाता है उसको। डिबाई-हुकेल लिमिटिंग लॉ, ये आपको डिबाई-हुकेल्स दिखाई दे रहा है, थ्योरी ना करके हम लोग इसको लिमिटिंग लॉ कहते हैं। लिमिटिंग लॉ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन में काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन में काम करता है, लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए दिस डिवाइड लिमिटिंग लॉ इज वैलिड। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द डिवाइड लिमिटिंग लॉ द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा ऑफ एन आयन ऑफ चार्ज जेड is related to ionic strength mu of the dilute solution at 25 डिग्री सेल्सियस by which one of the following expression। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके पास हो सकता है। कंफ्यूजन कैसा हो सकता है? डिवाइड लिमिटिंग लॉ यूजुअली टेकन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इट विल डिसोसिएट एंड इट विल फॉर्म कैटायन, कैटायन एज वेल एज एनायन। ठीक है, इसमें ये डिसोसिएट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिवाइड लिमिटिंग लॉ, ये जो लॉग गामा है, एक्चुअल में जो डिवाइड लिमिटिंग लॉ होता है वो होता है लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस जेड माइनस इंटू रूट म्यू। अच्छा, यहाँ पे रूट म्यू है, कहीं कहीं जगह पे आपको रूट आई देखने को मिलेगा। दैट इज नथिंग बट द आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ को कैसे लिखा जाता है? हाफ सी आई जेड आई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ द आई। आई के साथ सी आई मतलब आईथ जो आयन है उसका कंसेंट्रेशन, एंड जेड जो है, जेड आई इज द चार्ज ऑफ द ith स्पीसीज। चार्ज ऑफ द ith स्पीसीज। ठीक है, तो आई जो है, आई या फिर म्यू जो भी कहोगे आप, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द आयनिक स्ट्रेंथ। सो रूट आई डेफिनेटली इट विल बी सेम फॉर ऑल। अब एक आयन है तो रूट आई यूज करोगे आप, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन, एक ही आयन का कंसंट्रेशन होगा, जेड आई भी उसी आयन का जो चार्ज है उसका स्क्वायर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, कोफिशिएंट जो है गामा ऑफ एन आयन, यहाँ पे एक ही आयन के बारे में पूछा गया है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते तो यहाँ पे गामा प्लस माइनस होता, क्योंकि गामा प्लस माइनस जो है इसको बोला जाता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। कोई बात नहीं। सो इट्स रिलेटेड टू आयनिक स्ट्रेंथ म्यू ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लॉग में गामा लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ए जो है जिसको कहा जाता है डीवाई कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 0.059 इनटू अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होते तो यहाँ पे Z प्लस एंड Z माइनस होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली Z, बाकी जो आयन होगा वो कहाँ होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Z होगा एंड बाकी जो है एज इट इज रूट आई होगा, मतलब आयनिक स्ट्रेंथ का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? तो अगर आप देखोगे तो देखो, दूसरा तीसरा जो है इनमें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जेड स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर गिवन है, बट यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो सही नहीं होगा। अब ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 में दोनों तरफ माइनस है, तो इसको अगर आप हटा दोगे तो दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव। पॉजिटिव भी नहीं होगा, दोनों का डिफरेंस होगा माइनस में। अब इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? अब आपके पास कंफ्यूजन होगा, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट होते तो Z प्लस एंड Z माइनस होना चाहिए था, अगर दो आयंस प्रेजेंट होते तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी दिस
ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. That means log gamma is equal to minus 0.059 into z into root I और रूट म्यू. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रॉम दिस जो है लिमिटिंग लॉ, जहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आपके पास गिवन रहेगा एंड फ्रॉम देयर दे कैन आस्क द कंसंट्रेशन और द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो तब आपको ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट यूजुअली ये वाला इक्वेशन को यूज करना, क्योंकि मॉड ऑफ z प्लस एंड z माइनस क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा. अगर ऐसा कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसका चार्ज, कैटन का चार्ज +1 है, एनन का चार्ज -1 है, सॉरी -2 है, तब उसका मॉड और मल्टीप्लीकेशन लेके उसका मॉड लेना पड़ेगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2, लेकिन अगर आप z स्क्वायर लोगे तो दैट विल बी डिफरेंट. तो डेफिनेटली दिस इज हाउ यू कैन से द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन. ठीक है, थैंक यू सो मच.